क्या पैसा सच में निष्ठा खरीद सकता है या ये सिर्फ गिरते साम्राज्य के पतन को और तेज करता है? जब एक पारिवारिक व्यवसाय दिवालियेपन के कगार पर खड़ा हो, तो क्या बचता है जो बिकने के लिए नहीं है, इंक्लूडिंग अपनी गरिमा तक? ये है एक निराशापूर्ण गेम का खेल, जहां प्रोफेशनल बोर्डरूम्स पर्सनल वेंडेटाज में बिगड़ जाते हैं और ईमानदारी से कमाने और संकट बाहर निकलने के बीच की रेखा पूरी तरह से मिट जाती है। एक गिरती कंपनी के हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट में आज की कहानी की किरदार सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो अभिमान, भेदभाव और पुराने पैसे के बोझ की जाल में फंस गए हैं। स्थिति गंभीर है। फाइनेंशियल रुइन उनकी गर्दन तक पहुंच गई है और उनकी सामाजिक चट्टानी सीमा में और दरारें पड़ गई हैं। हम शुरुआत करते हैं एक सफोकेटिंग एनवायरनमेंट में। पिता की तबीयत खराब हो रही है, जो बिजनेस की हालत दिखाती है। कंपनी के दबाव के बीच इंटरनल डायनामिक्स कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग से सीधे अनअडल्टरेटेड ब्लेम में बदल रही हैं। ये फैसिनेटिंग है और ऑनेस्टली डिस्टर्बिंग है कि कैसे बीती दान की छाया उनकी हर मूव को डिक्टेट करती है। हम देखते हैं बाहरी व्यक्तियों का आगमन, जो इलीट सर्कल्स द्वारा साफ रूप से अनरिफाइंड बताए जाते हैं, यट वही किरदार हैं जो अपनी पराई परख दिखाते हैं जब उन पर बिना किसी आधार की चोरी का आरोप लगाया जाता है। आयरनी पैल्पेबल है। जिनके पास खोने के लिए सबसे ज्यादा है, वो उन पर उंगलियां उठाते हैं जिनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। यट अंतिम कारण वही है जो अपनी सबसे कीमती चीजें देने के लिए तैयार हो जाती हैं, एक ऐसा कर्जा चुकाने के लिए जो उन्होंने भरा भी नहीं। लेकिन असल ड्रामा फूकता है जब हम यंगर जनरेशन को फ्रेम में लाते हैं। जरून, जो अपनी पत्नी जिसे वो बेहद प्यार करता है और एक परिवार जो उसे बिना पैसे की भटकने वाली महिला समझती है, उसके बीच फंसा हुआ है। एक बड़ा डोमेस्टिक टकराव बनने जा रहा है। उसकी माँ और बहन की घृणा साफ दिखाई देती है, जो एक बात की कल्पना करती हैं कि उनकी शादी एक बेटर मैच होना चाहिए, किसी रोमा जैसी, जो असल में बिजनेस प्रपोजल्स के साथ तैयार खड़ी है, जो शादी जैसी लगती हैं। इन इंटरैक्शंस को देखना ऐसा है जैसे एक कार क्रैश को स्लो मोशन में देखना। जरून का रोमा के साथ एक प्रोफेशनल मीटिंग, उसकी पत्नी की प्रतिक्रिया सिर्फ जेलसी नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्रोध है जो पूरी डेकोरम को ध्वस्त कर देता है। सीन बदलता है एक क्वाइट कैफे से एक लाउड पब्लिक स्पेक्टिकल पर, जहां क्लास सुपीरियोरिटी की बुनियादी नफरत को साफ दिखाई देती है। ये कियोटिक है, यस, बट ये उभापर करता है उनकी फ्रैजाइल अलायंसेस। बिजनेस डील एक सिर्फ रेवेन्यू नहीं है, बल्कि पावर है। और इस घर में पावर फिसल रही है। उसकी जगह संदेह और पुरानी पैसे की बोझ को बनाए रखने की कोशिश जो अब हाशिए पर पहुंच गई है। इन लोगों की अपनी मॉडेस्टी या अपनी वेल्थ का इस्तेमाल करना दूसरों को चुप कराने के लिए एक मास्टर क्लास साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये एक क्लासिक डील है शिफ्टिंग पावर डायनामिक्स की, जहां प्रॉस्पेरिटी से स्कार्सिटी की ओर जाना हर छिपी बाइस को सामने लाता है। ये साबित करता है कि बैंक अकाउंट जीरो होने पर सबसे किनाम गिर जाते हैं। हम सिर्फ एक बिजनेस डील गलत होने या एक परिवार की झगड़ी को नहीं देख रहे हैं, हम उस सिस्टम की पतन को देख रहे हैं जो रेपुटेशन की जगह सब्सटेंस पर बना हुआ है। स्टेटस का ऑब्सेशन, जबकि उनके पास लिक्विडिटी कम है, एक ट्रैप है, एक गिल्टेड केज जो उन्हें एक्चुअल सॉल्यूशन से आगे बढ़ाने से रोकता है। मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि जरूर आखिरकार अपनी विरासत और अपनी स्वायत्ता के बीच चुनने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये ऐसा कदम क्या पैसा सच में निष्ठा खरीद सकता है या ये सिर्फ गिरते साम्राज्य के पतन को और तेज करता है? जब एक पारिवारिक व्यवसाय दिवालियेपन के कगार पर खड़ा हो, तो क्या बचता है जो बिकने के लिए नहीं है, इंक्लूडिंग अपनी गरिमा तक? ये है एक निराशापूर्ण गेम का खेल, जहां प्रोफेशनल बोर्डरूम्स पर्सनल वेंडेटाज में बिगड़ जाते हैं और ईमानदारी से कमाने और संकट बाहर निकलने की बीच की रेखा पूरी तरह से मिट जाती है। एक गिरती कंपनी के हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट में आज की कहानी की किरदार सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो अभिमान, भेदभाव और पुराने पैसे के बोझ की जाल में फंस गए हैं। स्थिति गंभीर है। फाइनेंशियल रुइन उनकी गर्दन तक पहुंच गई है और उनकी सामाजिक चट्टानी सीमा में और दरारें पड़ गई हैं। हम शुरुआत करते हैं एक सफोकेटिंग एनवायरनमेंट में। पिता की तबीयत खराब हो रही है, जो बिजनेस की हालत दिखाती है। कंपनी के दबाव के बीच इंटरनल डायनामिक्स कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग से सीधे अनअडल्टरेटेड ब्लेम में बदल रही हैं। ये फैसिनेटिंग है और ऑनेस्टली डिस्टर्बिंग है कि कैसे बीती दान की छाया उनकी हर मूव को डिक्टेट करती है। हम देखते हैं बाहरी व्यक्तियों का आगमन, जो इलीट सर्कल्स द्वारा साफ रूप से अनरिफाइंड बताए जाते हैं, यट वही किरदार हैं जो अपनी पराई परख दिखाते हैं जब उन पर बिना किसी आधार की चोरी का आरोप लगाया जाता है। आयरनी पैल्पेबल है। जिनके पास खोने के लिए सबसे ज्यादा है, वो उन पर उंगलियां उठाते हैं जिनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। यट अंतिम कारण वही है जो अपनी सबसे कीमती चीजें देने के लिए तैयार हो जाती हैं, एक ऐसा कर्जा चुकाने के लिए जो उन्होंने भरा भी नहीं। लेकिन असल ड्रामा फूकता है जब हम यंगर जनरेशन को फ्रेम में लाते हैं।
जरून, जो अपनी पत्नी जिसे वो बेहद प्यार करता है और एक परिवार जो उसे बिना पैसे की भटकने वाली महिला समझती है, उसके बीच फंसा हुआ है। एक बड़ा डोमेस्टिक टकराव बनने जा रहा है। उसकी माँ और बहन की घृणा साफ दिखाई देती है, जो एक बात की कल्पना करती हैं कि उनकी शादी एक बेटर मैच होना चाहिए, किसी रोमा जैसी, जो असल में बिजनेस प्रपोजल्स के साथ तैयार खड़ी है, जो शादी जैसी लगती हैं। इन इंटरैक्शंस को देखना ऐसा है जैसे एक कार क्रैश को स्लो मोशन में देखना। जरून का रोमा के साथ एक प्रोफेशनल मीटिंग, उसकी पत्नी की प्रतिक्रिया सिर्फ जेलसी नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्रोध है जो पूरी डेकोरम को ध्वस्त कर देता है। सीन बदलता है एक क्वाइट कैफे से एक लाउड पब्लिक स्पेक्टिकल पर, जहां क्लास सुपीरियोरिटी की बुनियादी नफरत को साफ दिखाई देती है। ये कियोटिक है, यस, बट ये उभापर करता है उनकी फ्रेजाइल अलायंसेस। बिजनेस डील एक सिर्फ रेवेन्यू नहीं है, बल्कि पावर है। और इस घर में पावर फिसल रही है। उसकी जगह संदेह और पुरानी पैसे की बोझ को बनाए रखने की कोशिश जो अब हासिल पर पहुंच गई है। इन लोगों की अपनी मॉडेस्टी या अपनी वेल्थ का इस्तेमाल करना दूसरों को चुप कराने के लिए एक मास्टर क्लास साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये एक क्लासिक डील है शिफ्टिंग पावर डायनामिक्स की, जहां प्रॉस्पेरिटी से स्कार्सिटी की ओर जाना हर छिपी बाइस को सामने लाता है। ये साबित करता है कि बैंक अकाउंट जीरो होने पर सबसे किनाब गिर जाते हैं। हम सिर्फ एक बिजनेस डील गलत होने या एक परिवार की झगड़ी को नहीं देख रहे हैं, हम उस सिस्टम की पतन को देख रहे हैं जो रेपुटेशन की जगह सब्सटेंस पर बना हुआ है। स्टेटस का ऑब्सेशन, जबकि उनके पास लिक्विडिटी कम है, एक ट्रैप है, एक गिल्टेड केज जो उन्हें एक्चुअल सॉल्यूशन से आगे बढ़ाने से रोकता है। मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि जरूर आखिरकार अपनी विरासत और अपनी स्वायत्तता के बीच चुनने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये ऐसा कदम क्या पैसा सच में निष्ठा खरीद सकता है, या ये सिर्फ गिरते साम्राज्य के पतन को और तेज करता है? जब एक पारिवारिक व्यवसाय दिवालियेपन के कगार पर खड़ा हो, तो क्या बचता है जो बिकने के लिए नहीं है, इंक्लूडिंग अपनी गरिमा तक? ये है एक निराशापूर्ण गेम का खेल, जहां प्रोफेशनल बोर्ड रूम्स पर्सनल वेंडेटाज में बिगड़ जाते हैं और ईमानदारी से कमाने और संकट बाहर निकलने की बीच की रेखा पूरी तरह से मिट जाती है। एक गिरती कंपनी के हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट में आज की कहानी की किरदार सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो अभिमान, भेदभाव और पुराने पैसे के बोझ की जाल में फंस गए हैं। स्थिति गंभीर है। फाइनेंशियल रुइन उनकी गर्दन तक पहुंच गई है और उनकी सामाजिक चट्टानी सीमा में और दरारें पड़ गई हैं। हम शुरुआत करते हैं एक सफोकेटिंग एनवायरनमेंट में। पिता की तबीयत खराब हो रही है, जो बिजनेस की हालत दिखाती है। कंपनी के दबाव के बीच इंटरनल डायनामिक्स कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग से सीधे अनअडल्टरेटिव ब्लीम में बदल रही हैं। ये फैसिनेटिंग है और ऑनेस्टली डिस्टर्बिंग है कि कैसे बीती दान की छाया उनके हर मूव को डिक्टेट करती है। हम देखते हैं बाहरी व्यक्तियों का आगमन, जो इलीट सर्कल्स द्वारा साफ रूप से अनरिफाइंड बताए जाते हैं, यट वही किरदार हैं जो अपनी पराई परख दिखाते हैं जब उन पर बिना किसी आधार की चोरी का आरोप लगाया जाता है। आयरनी पैल्पेबल है। जिनके पास खोने के लिए सबसे ज्यादा है, वो उन पर उंगलियां उठाते हैं जिनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। यट अंतिम कारण वही हैं जो अपनी सबसे कीमती चीजें देने के लिए तैयार हो जाती हैं, एक ऐसा कर्जा चुकाने के लिए जो उन्होंने भरा भी नहीं। लेकिन असल ड्रामा फूकता है जब हम यंगर जनरेशन को फ्रेम में लाते हैं। जरून, जो अपनी पत्नी जिसे वो बेहद प्यार करता है और एक परिवार जो उसे बिना पैसे की भटकने वाली महिला समझती है, उसके बीच फंसा हुआ है। एक बड़ा डोमेस्टिक टकराव बनने जा रहा है। उसकी माँ और बहन की घृणा साफ दिखाई देती है, जो एक बात की कल्पना करती हैं कि उनकी शादी एक बेटर मैच होना चाहिए, किसी रोमा जैसी, जो असल में बिजनेस प्रपोजल्स के साथ तैयार खड़ी है, जो शादी जैसी लगती हैं। इन इंटरैक्शंस को देखना ऐसा है जैसे एक कार क्रैश को स्लो मोशन में देखना। जरून का रोमा के साथ एक प्रोफेशनल मीटिंग, उसकी पत्नी की प्रतिक्रिया सिर्फ जेलसी नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्रोध है जो पूरी डेकोरम को ध्वस्त कर देता है। सीन बदलता है एक क्वाइट कैफे से एक लाउड पब्लिक स्पेक्टिकल पर, जहां क्लास सुपीरियोरिटी की बुनियादी नफरत को साफ दिखाई देती है। ये कियोटिक है, यस, बट ये उभापर करता है उनकी फ्रेजाइल अलायंसेस। बिजनेस डील एक सिर्फ रेवेन्यू नहीं है, बल्कि पावर है। और इस घर में पावर फिसल रही है। उसकी जगह संदेह और पुरानी पैसे की बोझ को बनाए रखने की कोशिश जो अब हासिल पर पहुंच गई है। इन लोगों की अपनी मॉडेस्टी या अपनी वेल्थ का इस्तेमाल करना दूसरों को चुप कराने के लिए एक मास्टर क्लास साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये एक क्लासिक डील है शिफ्टिंग पावर डायनामिक्स की, जहां प्रॉस्पेरिटी से स्कार्सिटी की ओर जाना हर छिपी बाइस को सामने लाता है। ये साबित करता है कि बैंक अकाउंट जीरो होने पर सबसे किनाब गिर जाते हैं। हम सिर्फ एक बिजनेस डील गलत होने या एक परिवार की झगड़ी को नहीं देख रहे हैं, हम उस सिस्टम की पतन को देख रहे हैं जो रेपुटेशन की जगह सब्सटेंस पर बना हुआ है। स्टेटस का ऑब्सेशन, जबकि उनके पास लिक्विडिटी कम है, एक ट्रैप है, एक गिल्टेड केज जो उन्हें एक्चुअल सॉल्यूशन से आगे बढ़ाने से रोकता है। मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि जरूर आखिरकार अपनी विरासत और अपनी स्वायत्तता के बीच चुनने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये ऐसा कदम क्या पैसा सच में निष्ठा खरीद सकता है, या ये सिर्फ गिरते साम्राज्य के पतन को और तेज करता है?
जब एक पारिवारिक व्यवसाय दिवालियेपन के कगार पर खड़ा हो, तो क्या बचता है जो बिकने के लिए नहीं है, इंक्लूडिंग अपनी गरिमा तक? ये है एक निराशापूर्ण गेम का खेल, जहां प्रोफेशनल बोर्डरूम्स पर्सनल वेंडेटाज में बिगड़ जाते हैं और ईमानदारी से कमाने और संकट बाहर निकलने के बीच की रेखा पूरी तरह से मिट जाती है। एक गिरती कंपनी के हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट में आज की कहानी की किरदार सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो अभिमान, भेदभाव और पुराने पैसे के बोझ की जाल में फंस गए हैं। स्थिति गंभीर है। फाइनेंशियल रुइन उनकी गर्दन तक पहुंच गई है और उनकी सामाजिक चट्टानी सीमा में और दरारें पड़ गई हैं। हम शुरुआत करते हैं एक सफोकेटिंग एनवायरनमेंट में। पिता की तबीयत खराब हो रही है, जो बिजनेस की हालत दिखाती है। कंपनी के दबाव के बीच इंटरनल डायनामिक्स कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग से सीधे अनअडल्टरेटेड ब्लेम में बदल रही हैं। ये फैसिनेटिंग है और ऑनेस्टली डिस्टर्बिंग है कि कैसे बीती दान की छाया उनकी हर मूव को डिक्टेट करती है। हम देखते हैं बाहरी व्यक्तियों का आगमन, जो इलीट सर्कल्स द्वारा साफ रूप से अनरिफाइंड बताए जाते हैं, यट वही किरदार हैं जो अपनी पराई परख दिखाते हैं जब उन पर बिना किसी आधार की चोरी का आरोप लगाया जाता है। आयरनी पैल्पेबल है। जिनके पास खोने के लिए सबसे ज्यादा है, वो उन पर उंगलियां उठाते हैं जिनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। यट अंतिम कारण वही है जो अपनी सबसे कीमती चीजें देने के लिए तैयार हो जाती हैं, एक ऐसा कर्जा चुकाने के लिए जो उन्होंने भरा भी नहीं। लेकिन असल ड्रामा फूकता है जब हम यंगर जनरेशन को फ्रेम में लाते हैं। जरून, जो अपनी पत्नी जिसे वो बेहद प्यार करता है, और एक परिवार जो उसे बिना पैसे की भटकने वाली महिला समझती है, उसके बीच फंसा हुआ है। एक बड़ा डोमेस्टिक टकराव बनने जा रहा है। उसकी माँ और बहन की घृणा साफ दिखाई देती है, जो एक बात की कल्पना करती हैं कि उनकी शादी एक बेटर मैच होना चाहिए, किसी रोमा जैसी, जो असल में बिजनेस प्रपोजल्स के साथ तैयार खड़ी है, जो शादी जैसी लगती हैं। इन इंटरैक्शंस को देखना ऐसा है जैसे एक कार क्रैश को स्लो मोशन में देखना। जरून का रोमा के साथ एक प्रोफेशनल मीटिंग, उसकी पत्नी की प्रतिक्रिया सिर्फ जेलसी नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्रोध है जो पूरी डेकोरम को ध्वस्त कर देता है। सीन बदलता है एक क्वाइट कैफे से एक लाउड पब्लिक स्पेक्टिकल पर, जहां क्लास सुपीरियोरिटी की बुनियादी नफरत को साफ दिखाई देती है। ये कियोटिक है, यस, बट ये उभापर करता है उनकी फ्रैजाइल अलायंसेस। बिजनेस डील एक सिर्फ रेवेन्यू नहीं है, बल्कि पावर है। और इस घर में पावर फिसल रही है। उसकी जगह संदेह और पुरानी पैसे की बोझ को बनाए रखने की कोशिश, जो अब हाशिए पर पहुंच गई है। इन लोगों की अपनी मॉडेस्टी या अपनी वेल्थ का इस्तेमाल करना दूसरों को चुप कराने के लिए एक मास्टर क्लास साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये एक क्लासिक डील है शिफ्टिंग पावर डायनामिक्स की, जहां प्रॉस्पेरिटी से स्कार्सिटी की ओर जाना हर छिपी बाइस को सामने लाता है। ये साबित करता है कि बैंक अकाउंट जीरो होने पर सबसे की नाम गिर जाते हैं। हम सिर्फ एक बिजनेस डील गलत होने या एक परिवार की झगड़ी को नहीं देख रहे हैं, हम उस सिस्टम की पतन को देख रहे हैं जो रेपुटेशन की जगह सब्सटेंस पर बना हुआ है। स्टेटस का ऑब्सेशन, जबकि उनके पास लिक्विडिटी कम है, एक ट्रैप है, एक गिल्टेड केज जो उन्हें एक्चुअल सॉल्यूशन से आगे बढ़ाने से रोकता है। मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि जरूर आखिरकार अपनी विरासत और अपनी स्वायत्तता के बीच चुनने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये ऐसा कदम क्या पैसा सच में निष्ठा खरीद सकता है, या ये सिर्फ गिरते साम्राज्य के पतन को और तेज करता है? जब एक पारिवारिक व्यवसाय दिवालियेपन के कगार पर खड़ा हो, तो क्या बचता है जो बिकने के लिए नहीं है, इंक्लूडिंग अपनी गरिमा तक? ये है एक निराशापूर्ण गेम का खेल, जहां प्रोफेशनल बोर्डरूम्स पर्सनल वेंडेटाज में बिगड़ जाते हैं और ईमानदारी से कमाने और संकट बाहर निकलने की बीच की रेखा पूरी तरह से मिट जाती है। एक गिरती कंपनी के हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट में आज की कहानी की किरदार सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो अभिमान, भेदभाव और पुराने पैसे के बोझ की जाल में फंस गए हैं। स्थिति गंभीर है। फाइनेंशियल रुइन उनकी गर्दन तक पहुंच गई है और उनकी सामाजिक चट्टानी सीमा में और दरारें पड़ गई हैं। हम शुरुआत करते हैं एक सफोकेटिंग एनवायरनमेंट में। पिता की तबीयत खराब हो रही है, जो बिजनेस की हालत दिखाती है। कंपनी के दबाव के बीच इंटरनल डायनामिक्स कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग से सीधे अनअडल्टरेटेड ब्लेम में बदल रही हैं। ये फैसिनेटिंग है और ऑनेस्टली डिस्टर्बिंग है कि कैसे बीती दान की छाया उनकी हर मूव को डिक्टेट करती है। हम देखते हैं बाहरी व्यक्तियों का आगमन, जो इलीट सर्कल्स द्वारा साफ रूप से अनरिफाइंड बताए जाते हैं, यट वही किरदार हैं जो अपनी पराई परख दिखाते हैं जब उन पर बिना किसी आधार की चोरी का आरोप लगाया जाता है। आयरनी पैल्पेबल है। जिनके पास खोने के लिए सबसे ज्यादा है, वो उन पर उंगलियां उठाते हैं जिनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। यट अंतिम कारण वही है जो अपनी सबसे कीमती चीजें देने के लिए तैयार हो जाती हैं, एक ऐसा कर्जा चुकाने के लिए जो उन्होंने भरा भी नहीं। लेकिन असल ड्रामा फूकता है जब हम यंगर जनरेशन को फ्रेम में लाते हैं। जरून, जो अपनी पत्नी जिसे वो बेहद प्यार करता है, और एक परिवार जो उसे बिना पैसे की भटकने वाली महिला समझती है, उसके बीच फंसा हुआ है। एक बड़ा डोमेस्टिक टकराव बनने जा रहा है।
उसकी माँ और बहन की घृणा साफ दिखाई देती है, जो एक बात की कल्पना करती हैं कि उनकी शादी एक बेटर मैच होना चाहिए, किसी रोमा जैसी, जो असल में बिजनेस प्रपोजल्स के साथ तैयार खड़ी है, जो शादी जैसी लगती हैं। इन इंटरैक्शंस को देखना ऐसा है जैसे एक कार क्रैश को स्लो मोशन में देखना। जरून का रोमा के साथ एक प्रोफेशनल मीटिंग, उसकी पत्नी की प्रतिक्रिया सिर्फ जेलसी नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्रोध है जो पूरी डेकोरम को ध्वस्त कर देता है। सीन बदलता है एक क्वाइट कैफे से एक लाउड पब्लिक स्पेक्टिकल पर, जहां क्लास सुपीरियोरिटी की बुनियादी नफरत को साफ दिखाई देती है। ये कियोटिक है यस, बट ये उभापर करता है उनकी फ्रेजाइल अलायंसेस। बिजनेस डील एक सिर्फ रेवेन्यू नहीं है, बल्कि पावर है। और इस घर में पावर फिसल रही है, उसकी जगह संदेह और पुरानी पैसे की बोझ को बनाए रखने की कोशिश जो अब हासिल पर पहुंच गई है। इन लोगों की अपनी मॉडेस्टी या अपनी वेल्थ का इस्तेमाल करना दूसरों को चुप कराने के लिए एक मास्टर क्लास साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये एक क्लासिक डील है शिफ्टिंग पावर डायनामिक्स की, जहां प्रॉस्पेरिटी से स्कार्सिटी की ओर जाना हर छिपी बाइस को सामने लाता है। ये साबित करता है कि बैंक अकाउंट जीरो होने पर सबसे की नाम गिर जाते हैं। हम सिर्फ एक बिजनेस डील गलत होने या एक परिवार की झगड़े को नहीं देख रहे हैं, हम उस सिस्टम की पतन को देख रहे हैं जो रेपुटेशन की जगह सब्सटेंस पर बना हुआ है। स्टेटस का ऑब्सेशन, जबकि उनके पास लिक्विडिटी कम है, एक ट्रैप है, एक गिल्टेड केज जो उन्हें एक्चुअल सॉल्यूशन से आगे बढ़ाने से रोकता है। मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि जरूर आखिरकार अपनी विरासत और अपनी स्वायत्तता के बीच चुनने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये ऐसा कदम क्या पैसा सच में निष्ठा खरीद सकता है, या ये सिर्फ गिरते साम्राज्य के पतन को और तेज करता है? जब एक पारिवारिक व्यवसाय दिवालियेपन के कगार पर खड़ा हो, तो क्या बचता है जो बिकने के लिए नहीं है, इंक्लूडिंग अपनी गरिमा तक? ये है एक निराशापूर्ण गेम का खेल, जहां प्रोफेशनल बोर्डरूम्स पर्सनल वेंडेटाज में बिगड़ जाते हैं और ईमानदारी से कमाने और संकट बाहर निकलने के बीच की रेखा पूरी तरह से मिट जाती है। एक गिरती कंपनी के हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट में आज की कहानी की किरदार सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो अभिमान, भेदभाव और पुराने पैसे के बोझ की जाल में फंस गए हैं। स्थिति गंभीर है, फाइनेंशियल रुइन उनकी गर्दन तक पहुंच गई है और उनकी सामाजिक चट्टानी सीमा में और दरारें पड़ गई हैं। हम शुरुआत करते हैं एक सफोकेटिंग एनवायरनमेंट में। पिता की तबीयत खराब हो रही है, जो बिजनेस की हालत दिखाती है। कंपनी के दबाव के बीच इंटरनल डायनामिक्स कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग से सीधे अनअडल्टरेटेड ब्लेम में बदल रही हैं। ये फैसिनेटिंग है और ऑनेस्टली डिस्टर्बिंग है कि कैसे बीती दान की छाया उनकी हर मूव को डिक्टेट करती है। हम देखते हैं बाहरी व्यक्तियों का आगमन, जो इलीट सर्कल्स द्वारा साफ रूप से अनरिफाइंड बताए जाते हैं, यट वही किरदार हैं जो अपनी पराई परख दिखाते हैं जब उन पर बिना किसी आधार की चोरी का आरोप लगाया जाता है। आयरनी पैल्पेबल है, जिनके पास खोने के लिए सबसे ज्यादा है, वो उन पर उंगलियां उठाते हैं जिनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। यट अंतिम कारण वही हैं जो अपनी सबसे कीमती चीजें देने के लिए तैयार हो जाती हैं, एक ऐसा कर्जा चुकाने के लिए जो उन्होंने भरा भी नहीं। लेकिन असल ड्रामा फूकता है जब हम यंगर जनरेशन को फ्रेम में लाते हैं। जरून, जो अपनी पत्नी जिसे वो बेहद प्यार करता है और एक परिवार जो उसे बिना पैसे की भटकने वाली महिला समझती है, उसके बीच फंसा हुआ है। एक बड़ा डोमेस्टिक टकराव बनने जा रहा है। उसकी माँ और बहन की घृणा साफ दिखाई देती है, जो एक बात की कल्पना करती हैं कि उनकी शादी एक बेटर मैच होना चाहिए, किसी रोमा जैसी, जो असल में बिजनेस प्रपोजल्स के साथ तैयार खड़ी है, जो शादी जैसी लगती हैं। इन इंटरैक्शंस को देखना ऐसा है जैसे एक कार क्रैश को स्लो मोशन में देखना। जरून का रोमा के साथ एक प्रोफेशनल मीटिंग, उसकी पत्नी की प्रतिक्रिया सिर्फ जेलसी नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्रोध है जो पूरी डेकोरम को ध्वस्त कर देता है। सीन बदलता है एक क्वाइट कैफे से एक लाउड पब्लिक स्पेक्टिकल पर, जहां क्लास सुपीरियोरिटी की बुनियादी नफरत को साफ दिखाई देती है। ये कियोटिक है यस, बट ये उभापर करता है उनकी फ्रेजाइल अलायंसेस। बिजनेस डील एक सिर्फ रेवेन्यू नहीं है, बल्कि पावर है। और इस घर में पावर फिसल रही है, उसकी जगह संदेह और पुरानी पैसे की बोझ को बनाए रखने की कोशिश जो अब हासिल पर पहुंच गई है। इन लोगों की अपनी मॉडेस्टी या अपनी वेल्थ का इस्तेमाल करना दूसरों को चुप कराने के लिए एक मास्टर क्लास साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये एक क्लासिक डील है शिफ्टिंग पावर डायनामिक्स की, जहां प्रॉस्पेरिटी से स्कार्सिटी की ओर जाना हर छिपी बाइस को सामने लाता है। ये साबित करता है कि बैंक अकाउंट जीरो होने पर सबसे की नाम गिर जाते हैं। हम सिर्फ एक बिजनेस डील गलत होने या एक परिवार की झगड़े को नहीं देख रहे हैं, हम उस सिस्टम की पतन को देख रहे हैं जो रेपुटेशन की जगह सब्सटेंस पर बना हुआ है। स्टेटस का ऑब्सेशन, जबकि उनके पास लिक्विडिटी कम है, एक ट्रैप है, एक गिल्टेड केज जो उन्हें एक्चुअल सॉल्यूशन से आगे बढ़ाने से रोकता है। मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि जरूर आखिरकार अपनी विरासत और अपनी स्वायत्तता के बीच चुनने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये ऐसा कदम क्या पैसा सच में निष्ठा खरीद सकता है, या ये सिर्फ गिरते साम्राज्य के पतन को और तेज करता है? जब एक पारिवारिक व्यवसाय दिवालियेपन के कगार पर खड़ा हो, तो क्या बचता है जो बिकने के लिए नहीं है, इंक्लूडिंग अपनी गरिमा तक?
ये है एक निराशापूर्ण गेम का खेल, जहां प्रोफेशनल बोर्ड रूम्स पर्सनल वेंडेटाज में बिगड़ जाते हैं और ईमानदारी से कमाने और संकट बाहर निकलने के बीच की रेखा पूरी तरह से मिट जाती है। एक गिरती कंपनी के हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट में आज की कहानी की किरदार सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो अभिमान, भेदभाव और पुराने पैसे के बोझ की जाल में फंस गए हैं। स्थिति गंभीर है। फाइनेंशियल रुइन उनकी गर्दन तक पहुंच गई है और उनकी सामाजिक चट्टानी सीमा में और दरारें पड़ गई हैं। हम शुरुआत करते हैं एक सफोकेटिंग एनवायरनमेंट में। पिता की तबीयत खराब हो रही है, जो बिजनेस की हालत दिखाती है। कंपनी के दबाव के बीच इंटरनल डायनामिक्स कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग से सीधे अनअडल्टरेटेड ब्लेम में बदल रही हैं। ये फैसिनेटिंग है और ऑनेस्टली डिस्टर्बिंग है कि कैसे बीती दान की छाया उनकी हर मूव को डिक्टेट करती है। हम देखते हैं बाहरी व्यक्तियों का आगमन, जो इलीट सर्कल्स द्वारा साफ रूप से अनरिफाइंड बताए जाते हैं, यट वही किरदार हैं जो अपनी पराई परख दिखाते हैं जब उन पर बिना किसी आधार की चोरी का आरोप लगाया जाता है। आयरनी पैल्पेबल है। जिनके पास खोने के लिए सबसे ज्यादा है, वो उन पर उंगलियां उठाते हैं जिनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। यट अंतिम कारण वही हैं जो अपनी सबसे कीमती चीजें देने के लिए तैयार हो जाती हैं, एक ऐसा कर्जा चुकाने के लिए जो उन्होंने भरा भी नहीं। लेकिन असल ड्रामा फूकता है जब हम यंगर जनरेशन को फ्री में लाते हैं। जरून, जो अपनी पत्नी जिसे वो बेहद प्यार करता है, और एक परिवार जो उसे बिना पैसे की भटकने वाली महिला समझती है, उसके बीच फंसा हुआ है। एक बड़ा डोमेस्टिक टकराव बनने जा रहा है। उसकी माँ और बहन की घृणा साफ दिखाई देती है, जो एक बात की कल्पना करती हैं कि उनकी शादी एक बेटर मैच होना चाहिए, किसी रोमा जैसी, जो असल में बिजनेस प्रपोजल्स के साथ तैयार खड़ी है, जो शादी जैसी लगती हैं। इन इंटरैक्शंस को देखना ऐसा है जैसे एक कार क्रैश को स्लो मोशन में देखना। जरून का रोमा के साथ एक प्रोफेशनल मीटिंग, उसकी पत्नी की प्रतिक्रिया सिर्फ जेलसी नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्रोध है जो पूरी डेकोरम को ध्वस्त कर देता है। सीन बदलता है एक क्वाइट कैफे से एक लाउड पब्लिक स्पेक्टिकल पर, जहां क्लास सुपीरियोरिटी की बुनियादी नफरत को साफ दिखाई देती है। ये कियोटिक है, यस, बट ये उभापर करता है उनकी फ्रेजाइल अलायंसेस। बिजनेस डील एक सिर्फ रेवेन्यू नहीं है, बल्कि पावर है। और इस घर में पावर फिसल रही है। उसकी जगह संदेह और पुरानी पैसे की बोझ को बनाए रखने की कोशिश जो अब हासिल पर पहुंच गई है। इन लोगों की अपनी मॉडेस्टी या अपनी वेल्थ का इस्तेमाल करना दूसरों को चुप कराने के लिए एक मास्टर क्लास साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये एक क्लासिक डील है शिफ्टिंग पावर डायनामिक्स की, जहां प्रॉस्पेरिटी से स्कार्सिटी की ओर जाना हर छिपी बाइस को सामने लाता है। ये साबित करता है कि बैंक अकाउंट जीरो होने पर सबसे किनाब गिर जाते हैं। हम सिर्फ एक बिजनेस डील गलत होने या एक परिवार की झगड़ी को नहीं देख रहे हैं, हम उस सिस्टम की पतन को देख रहे हैं जो रेपुटेशन की जगह सब्सटेंस पर बना हुआ है। स्टेटस का ऑब्सेशन, जबकि उनके पास लिक्विडिटी कम है, एक ट्रैप है, एक गिल्टेड केज जो उन्हें एक्चुअल सॉल्यूशन से आगे बढ़ाने से रोकता है। मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि जरूर आखिरकार अपनी विरासत और अपनी स्वायत्तता के बीच चुनने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये ऐसा कदम क्या पैसा सच में निष्ठा खरीद सकता है, या ये सिर्फ गिरते साम्राज्य के पतन को और तेज करता है? जब एक पारिवारिक व्यवसाय दिवालियेपन के कगार पर खड़ा हो, तो क्या बचता है जो बिकने के लिए नहीं है, इंक्लूडिंग अपनी गरिमा तक? ये है एक निराशापूर्ण गेम का खेल, जहां प्रोफेशनल बोर्ड रूम्स पर्सनल वेंडेटाज में बिगड़ जाते हैं और ईमानदारी से कमाने और संकट बाहर निकलने की बीच की रेखा पूरी तरह से मिट जाती है। एक गिरती कंपनी के हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट में आज की कहानी की किरदार सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो अभिमान, भेदभाव और पुराने पैसे के बोझ की जाल में फंस गए हैं। स्थिति गंभीर है। फाइनेंशियल रुइन उनकी गर्दन तक पहुंच गई है और उनकी सामाजिक चट्टानी सीमा में और दरारें पड़ गई हैं। हम शुरुआत करते हैं एक सफोकेटिंग एनवायरनमेंट में। पिता की तबीयत खराब हो रही है, जो बिजनेस की हालत दिखाती है। कंपनी के दबाव के बीच इंटरनल डायनामिक्स कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग से सीधे अनअडल्टरेटेड ब्लेम में बदल रही हैं। ये फैसिनेटिंग है और ऑनेस्टली डिस्टर्बिंग है कि कैसे बीती दान की छाया उनकी हर मूव को डिक्टेट करती है। हम देखते हैं बाहरी व्यक्तियों का आगमन, जो इलीट सर्कल्स द्वारा साफ रूप से अनरिफाइंड बताए जाते हैं, यट वही किरदार हैं जो अपनी पराई परख दिखाते हैं जब उन पर बिना किसी आधार की चोरी का आरोप लगाया जाता है। आयरनी पैल्पेबल है। जिनके पास खोने के लिए सबसे ज्यादा है, वो उन पर उंगलियां उठाते हैं जिनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। यट अंतिम कारण वही हैं जो अपनी सबसे कीमती चीजें देने के लिए तैयार हो जाती हैं, एक ऐसा कर्जा चुकाने के लिए जो उन्होंने भरा भी नहीं। लेकिन असल ड्रामा फूकता है जब हम यंगर जनरेशन को फ्री में लाते हैं। जरून, जो अपनी पत्नी जिसे वो बेहद प्यार करता है, और एक परिवार जो उसे बिना पैसे की भटकने वाली महिला समझती है, उसके बीच फंसा हुआ है। एक बड़ा डोमेस्टिक टकराव बनने जा रहा है।
उसकी माँ और बहन की घृणा साफ दिखाई देती है, जो एक बात की कल्पना करती हैं कि उनकी शादी एक बेटर मैच होना चाहिए, किसी रोमा जैसी, जो असल में बिजनेस प्रपोजल्स के साथ तैयार खड़ी है, जो शादी जैसी लगती हैं। इन इंटरैक्शंस को देखना ऐसा है जैसे एक कार क्रैश को स्लो मोशन में देखना। जरून का रोमा के साथ एक प्रोफेशनल मीटिंग, उसकी पत्नी की प्रतिक्रिया सिर्फ जेलसी नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्रोध है जो पूरी डेकोरम को ध्वस्त कर देता है। सीन बदलता है एक क्वाइट कैफे से एक लाउड पब्लिक स्पेक्टिकल पर, जहां क्लास सुपीरियोरिटी की बुनियादी नफरत को साफ दिखाई देती है। ये कियोटिक है यस, बट ये उभापर करता है उनकी फ्रेजाइल अलायंसेस। बिजनेस डील एक सिर्फ रेवेन्यू नहीं है, बल्कि पावर है। और इस घर में पावर फिसल रही है, उसकी जगह संदेह और पुरानी पैसे की बोझ को बनाए रखने की कोशिश जो अब हासिल पर पहुंच गई है। इन लोगों की अपनी मॉडेस्टी या अपनी वेल्थ का इस्तेमाल करना दूसरों को चुप कराने के लिए एक मास्टर क्लास साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये एक क्लासिक डील है शिफ्टिंग पावर डायनामिक्स की, जहां प्रॉस्पेरिटी से स्कार्सिटी की ओर जाना हर छिपी बाइस को सामने लाता है। ये साबित करता है कि बैंक अकाउंट जीरो होने पर सबसे की नाम गिर जाते हैं। हम सिर्फ एक बिजनेस डील गलत होने या एक परिवार की झगड़े को नहीं देख रहे हैं, हम उस सिस्टम की पतन को देख रहे हैं जो रेपुटेशन की जगह सब्सटेंस पर बना हुआ है। स्टेटस का ऑब्सेशन, जबकि उनके पास लिक्विडिटी कम है, एक ट्रैप है, एक गिल्टेड कीज जो उन्हें एक्चुअल सॉल्यूशन से आगे बढ़ाने से रोकता है। मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि जरूर आखिरकार अपनी विरासत और अपनी स्वायत्ता के बीच चुनने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्या पैसा सच में निष्ठा खरीद सकता है, या ये सिर्फ गिरते साम्राज्य के पतन को और तेज करता है? जब एक पारिवारिक व्यवसाय दिवालियेपन के कगार पर खड़ा हो, तो क्या बचता है जो बिकने के लिए नहीं है, इंक्लूडिंग अपनी गरिमा तक? ये है एक निराशापूर्ण गेम का खेल, जहां प्रोफेशनल बोर्डरूम्स पर्सनल वेंडेटाज में बिगड़ जाते हैं और ईमानदारी से कमाने और संकट बाहर निकलने के बीच की रेखा पूरी तरह से मिट जाती है। एक गिरती कंपनी के हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट में आज की कहानी की किरदार सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो अभिमान, भेदभाव और पुराने पैसे के बोझ की जाल में फंस गए हैं। स्थिति गंभीर है, फाइनेंशियल रुइन उनकी गर्दन तक पहुंच गई है और उनकी सामाजिक चट्टानी सीमा में और दरारें पड़ गई हैं। हम शुरुआत करते हैं एक सफोकेटिंग एनवायरनमेंट में। पिता की तबीयत खराब हो रही है, जो बिजनेस की हालत दिखाती है। कंपनी के दबाव के बीच इंटरनल डायनामिक्स कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग से सीधे अनअडल्टरेटेड ब्लेम में बदल रही हैं। ये फैसिनेटिंग है और ऑनेस्टली डिस्टर्बिंग है कि कैसे बीती दान की छाया उनकी हर मूव को डिक्टेट करती है। हम देखते हैं बाहरी व्यक्तियों का आगमन, जो इलीट सर्कल्स द्वारा साफ रूप से अनरिफाइंड बताए जाते हैं, यट वही किरदार हैं जो अपनी पराई परख दिखाते हैं जब उन पर बिना किसी आधार की चोरी का आरोप लगाया जाता है। आयरनी पैल्पेबल है, जिनके पास खोने के लिए सबसे ज्यादा है, वो उन पर उंगलियां उठाते हैं जिनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। यट अंतिम कारण वही हैं जो अपनी सबसे कीमती चीजें देने के लिए तैयार हो जाती हैं, एक ऐसा कर्जा चुकाने के लिए जो उन्होंने भरा भी नहीं। लेकिन असल ड्रामा फूकता है जब हम यंगर जनरेशन को फ्री में लाते हैं। जरून, जो अपनी पत्नी जिसे वो बेहद प्यार करता है और एक परिवार जो उसे बिना पैसे की भटकने वाली महिला समझती है, उसके बीच फंसा हुआ है। एक बड़ा डोमेस्टिक टकराव बनने जा रहा है। उसकी माँ और बहन की घृणा साफ दिखाई देती है, जो एक बात की कल्पना करती हैं कि उनकी शादी एक बेटर मैच होना चाहिए, किसी रोमा जैसी, जो असल में बिजनेस प्रपोजल्स के साथ तैयार खड़ी है, जो शादी जैसी लगती हैं। इन इंटरैक्शंस को देखना ऐसा है जैसे एक कार क्रैश को स्लो मोशन में देखना। जरून का रोमा के साथ एक प्रोफेशनल मीटिंग, उसकी पत्नी की प्रतिक्रिया सिर्फ जेलसी नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्रोध है जो पूरी डेकोरम को ध्वस्त कर देता है। सीन बदलता है एक क्वाइट कैफे से एक लाउड पब्लिक स्पेक्टिकल पर, जहां क्लास सुपीरियोरिटी की बुनियादी नफरत को साफ दिखाई देती है। ये कियोटिक है यस, बट ये उभापर करता है उनकी फ्रेजाइल अलायंसेस। बिजनेस डील एक सिर्फ रेवेन्यू नहीं है, बल्कि पावर है। और इस घर में पावर फिसल रही है, उसकी जगह संदेह और पुरानी पैसे की बोझ को बनाए रखने की कोशिश जो अब हासिल पर पहुंच गई है। इन लोगों की अपनी मॉडेस्टी या अपनी वेल्थ का इस्तेमाल करना दूसरों को चुप कराने के लिए एक मास्टर क्लास साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये एक क्लासिक डील है शिफ्टिंग पावर डायनामिक्स की, जहां प्रॉस्पेरिटी से स्कार्सिटी की ओर जाना हर छिपी बाइस को सामने लाता है। ये साबित करता है कि बैंक अकाउंट जीरो होने पर सबसे की नाम गिर जाते हैं। हम सिर्फ एक बिजनेस डील गलत होने या एक परिवार की झगड़े को नहीं देख रहे हैं, हम उस सिस्टम की पतन को देख रहे हैं जो रेपुटेशन की जगह सब्सटेंस पर बना हुआ है। स्टेटस का ऑब्सेशन, जबकि उनके पास लिक्विडिटी कम है, एक ट्रैप है, एक गिल्टेड कीज जो उन्हें एक्चुअल सॉल्यूशन से आगे बढ़ाने से रोकता है। मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि जरूर आखिरकार अपनी विरासत और अपनी स्वायत्ता के बीच चुनने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्या पैसा सच में निष्ठा खरीद सकता है, या ये सिर्फ गिरते साम्राज्य के पतन को और तेज करता है? जब एक पारिवारिक व्यवसाय दिवालियेपन के कगार पर खड़ा हो, तो क्या बचता है जो बिकने के लिए नहीं है, इंक्लूडिंग अपनी गरिमा तक?
ये है एक निराशापूर्ण गेम का खेल, जहां प्रोफेशनल बोर्ड रूम्स पर्सनल वेंडेटाज में बिगड़ जाते हैं और ईमानदारी से कमाने और संकट बाहर निकलने के बीच की रेखा पूरी तरह से मिट जाती है। एक गिरती कंपनी के हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट में आज की कहानी की किरदार सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो अभिमान, भेदभाव और पुराने पैसे के बोझ की जाल में फंस गए हैं। स्थिति गंभीर है। फाइनेंशियल रुइन उनकी गर्दन तक पहुंच गई है और उनकी सामाजिक चट्टानी सीमा में और दरारें पड़ गई हैं। हम शुरुआत करते हैं एक सफोकेटिंग एनवायरनमेंट में। पिता की तबीयत खराब हो रही है, जो बिजनेस की हालत दिखाती है। कंपनी के दबाव के बीच इंटरनल डायनामिक्स कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग से सीधे अनअडल्टरेटिव ब्लेम में बदल रही हैं। ये फैसिनेटिंग है और ऑनेस्टली डिस्टर्बिंग है कि कैसे बीती दान की छाया उनके हर मूव को डिक्टेट करती है। हम देखते हैं बाहरी व्यक्तियों का आगमन, जो इलीट सर्कल्स द्वारा साफ रूप से अनरिफाइंड बताए जाते हैं, यट वही किरदार हैं जो अपनी पराई परख दिखाते हैं जब उन पर बिना किसी आधार की चोरी का आरोप लगाया जाता है। आयरनी पैल्पेबल है। जिनके पास खोने के लिए सबसे ज्यादा है, वो उन पर उंगलियां उठाते हैं जिनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। यट अंतिम कारण वही हैं जो अपनी सबसे कीमती चीजें देने के लिए तैयार हो जाती हैं, एक ऐसा कर्जा चुकाने के लिए जो उन्होंने भरा भी नहीं। लेकिन असल ड्रामा फूकता है जब हम यंगर जनरेशन को फ्रेम में लाते हैं। जरून, जो अपनी पत्नी जिसे वो बेहद प्यार करता है और एक परिवार जो उसे बिना पैसे की भटकने वाली महिला समझती है, उसके बीच फंसा हुआ है। एक बड़ा डोमेस्टिक टकराव बनने जा रहा है। उसकी माँ और बहन की घृणा साफ दिखाई देती है, जो एक बात की कल्पना करती हैं कि उनकी शादी एक बेटर मैच होना चाहिए, किसी रोमा जैसी, जो असल में बिजनेस प्रपोजल्स के साथ तैयार खड़ी है, जो शादी जैसी लगती हैं। इन इंटरैक्शंस को देखना ऐसा है जैसे एक कार क्रैश को स्लो मोशन में देखना। जरून का रोमा के साथ एक प्रोफेशनल मीटिंग, उसकी पत्नी की प्रतिक्रिया सिर्फ जेलसी नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्रोध है जो पूरी डेकोरम को ध्वस्त कर देता है। सीन बदलता है एक क्वाइट कैफे से एक लाउड पब्लिक स्पेक्टिकल पर, जहां क्लास सुपीरियोरिटी की बुनियादी नफरत को साफ दिखाई देती है। ये कियोटिक है, यस, बट ये उभापर करता है उनकी फ्रेजाइल अलायंसेस। बिजनेस डील एक सिर्फ रेवेन्यू नहीं है, बल्कि पावर है। और इस घर में पावर फिसल रही है। उसकी जगह संदेह और पुरानी पैसे की बोझ को बनाए रखने की कोशिश जो अब हासिल पर पहुंच गई है। इन लोगों की अपनी मॉडेस्टी या अपने वेल्थ का इस्तेमाल करना दूसरों को चुप कराने के लिए एक मास्टर क्लास साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये एक क्लासिक डील है शिफ्टिंग पावर डायनामिक्स की, जहां प्रॉस्पेरिटी से स्कार्सिटी की ओर जाना हर छिपी बाइस को सामने लाता है। ये साबित करता है कि बैंक अकाउंट जीरो होने पर सबसे की नाम गिर जाते हैं। हम सिर्फ एक बिजनेस डील गलत होने या एक परिवार की झगड़े को नहीं देख रहे हैं, हम उस सिस्टम की पतन को देख रहे हैं जो रेपुटेशन की जगह सब्सटेंस पर बना हुआ है। स्टेटस का ऑब्सेशन, जबकि उनके पास लिक्विडिटी कम है, एक ट्रैप है, एक गिल्टेड केज जो उन्हें एक्चुअल सॉल्यूशन से आगे बढ़ाने से रोकता है। मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि जरूर आखिरकार अपनी विरासत और अपनी स्वायत्तता के बीच चुनने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये ऐसा कदम क्या पैसा सच में निष्ठा खरीद सकता है, या ये सिर्फ गिरते साम्राज्य के पतन को और तेज करता है? जब एक पारिवारिक व्यवसाय दिवालियेपन के कगार पर खड़ा हो, तो क्या बचता है जो बिकने के लिए नहीं है, इंक्लूडिंग अपनी गरिमा तक? ये है एक निराशापूर्ण गेम का खेल, जहां प्रोफेशनल बोर्ड रूम्स पर्सनल वेंडेटाज में बिगड़ जाते हैं और ईमानदारी से कमाने और संकट बाहर निकलने के बीच की रेखा पूरी तरह से मिट जाती है। एक गिरती कंपनी के हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट में आज की कहानी की किरदार सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो अभिमान, भेदभाव और पुराने पैसे के बोझ की जाल में फंस गए हैं। स्थिति गंभीर है। फाइनेंशियल रुइन उनकी गर्दन तक पहुंच गई है और उनकी सामाजिक चट्टानी सीमा में और दरारें पड़ गई हैं। हम शुरुआत करते हैं एक सफोकेटिंग एनवायरनमेंट में। पिता की तबीयत खराब हो रही है, जो बिजनेस की हालत दिखाती है। कंपनी के दबाव के बीच इंटरनल डायनामिक्स कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग से सीधे अनअडल्टरेटिव ब्लेम में बदल रही हैं। ये फैसिनेटिंग है और ऑनेस्टली डिस्टर्बिंग है कि कैसे बीती दान की छाया उनके हर मूव को डिक्टेट करती है। हम देखते हैं बाहरी व्यक्तियों का आगमन, जो इलीट सर्कल्स द्वारा साफ रूप से अनरिफाइंड बताए जाते हैं, यट वही किरदार हैं जो अपनी पराई परख दिखाते हैं जब उन पर बिना किसी आधार की चोरी का आरोप लगाया जाता है। आयरनी पैल्पेबल है। जिनके पास खोने के लिए सबसे ज्यादा है, वो उन पर उंगलियां उठाते हैं जिनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। यट अंतिम कारण वही हैं जो अपनी सबसे कीमती चीजें देने के लिए तैयार हो जाती हैं, एक ऐसा कर्जा चुकाने के लिए जो उन्होंने भरा भी नहीं। लेकिन असल ड्रामा फूकता है जब हम यंगर जनरेशन को फ्रेम में लाते हैं। जरून, जो अपनी पत्नी जिसे वो बेहद प्यार करता है और एक परिवार जो उसे बिना पैसे की भटकने वाली महिला समझती है, उसके बीच फंसा हुआ है। एक बड़ा डोमेस्टिक टकराव बनने जा रहा है।
उसकी माँ और बहन की घृणा साफ दिखाई देती है, जो एक बात की कल्पना करती हैं कि उनकी शादी एक बेटर मैच होना चाहिए, किसी रोमा जैसी, जो असल में बिजनेस प्रपोजल्स के साथ तैयार खड़ी है, जो शादी जैसी लगती हैं। इन इंटरैक्शंस को देखना ऐसा है जैसे एक कार क्रैश को स्लो मोशन में देखना। जरून का रोमा के साथ एक प्रोफेशनल मीटिंग, उसकी पत्नी की प्रतिक्रिया सिर्फ जेलसी नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्रोध है जो पूरी डेकोरम को ध्वस्त कर देता है। सीन बदलता है एक क्वाइट कैफे से एक लाउड पब्लिक स्पेक्टिकल पर, जहां क्लास सुपीरियोरिटी की बुनियादी नफरत को साफ दिखाई देती है। ये कियोटिक है यस, बट ये उभापर करता है उनकी फ्रेजाइल अलायंसेस। बिजनेस डील एक सिर्फ रेवेन्यू नहीं है, बल्कि पावर है। और इस घर में पावर फिसल रही है, उसकी जगह संदेह और पुरानी पैसे की बोझ को बनाए रखने की कोशिश जो अब हाशिए पर पहुंच गई है। इन लोगों की अपनी मॉडेस्टी या अपनी वेल्थ का इस्तेमाल करना दूसरों को चुप कराने के लिए एक मास्टर क्लास साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये एक क्लासिक डील है शिफ्टिंग पावर डायनामिक्स की, जहां प्रॉस्पेरिटी से स्कार्सिटी की ओर जाना हर छिपी बाइस को सामने लाता है। ये साबित करता है कि बैंक अकाउंट जीरो होने पर सबसे किनाब गिर जाते हैं। हम सिर्फ एक बिजनेस डील गलत होने या एक परिवार की झगड़ी को नहीं देख रहे हैं, हम उस सिस्टम की पतन को देख रहे हैं जो रेपुटेशन की जगह सब्सटेंस पर बना हुआ है। स्टेटस का ऑब्सेशन, जबकि उनके पास लिक्विडिटी कम है, एक ट्रैप है, एक गिल्टेड केज जो उन्हें एक्चुअल सॉल्यूशन से आगे बढ़ाने से रोकता है। मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि जरूर आखिरकार अपनी विरासत और अपनी स्वायत्ता के बीच चुनने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये ऐसा कदम क्या पैसा सच में निष्ठा खरीद सकता है, या ये सिर्फ गिरते साम्राज्य के पतन को और तेज करता है? जब एक पारिवारिक व्यवसाय दिवालियेपन के कगार पर खड़ा हो, तो क्या बचता है जो बिकने के लिए नहीं है, इंक्लूडिंग अपनी गरिमा तक? ये है एक निराशापूर्ण गेम का खेल, जहां प्रोफेशनल बोर्डरूम्स पर्सनल वेंडेटाज में बिगड़ जाते हैं और ईमानदारी से कमाने और संकट बाहर निकलने के बीच की रेखा पूरी तरह से मिट जाती है। एक गिरती कंपनी के हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट में आज की कहानी की किरदार सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो अभिमान, भेदभाव और पुराने पैसे के बोझ की जाल में फंस गए हैं। स्थिति गंभीर है, फाइनेंशियल रुइन उनकी गर्दन तक पहुंच गई है और उनकी सामाजिक चट्टानी सीमा में और दरारें पड़ गई हैं। हम शुरुआत करते हैं एक सफोकेटिंग एनवायरनमेंट में। पिता की तबीयत खराब हो रही है, जो बिजनेस की हालत दिखाती है। कंपनी के दबाव के बीच इंटरनल डायनामिक्स कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग से सीधे अनअडल्टरेटेड ब्लेम में बदल रही हैं। ये फैसिनेटिंग है और ऑनेस्टली डिस्टर्बिंग है कि कैसे बीती दान की छाया उनकी हर मूव को डिक्टेट करती है। हम देखते हैं बाहरी व्यक्तियों का आगमन, जो इलीट सर्कल्स द्वारा साफ रूप से अनरिफाइंड बताए जाते हैं, यट वही